वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मार्जिनलिस्ट कंसेप्ट के ऊपर है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्जिनलिस्ट कंसेप्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मार्जिन क्या होता है, किसी भी एक चीज़ की वैल्यू डायग्नोस करने का नाम मार्जिन दिया गया है। मार्जिन क्या होता है, किसी भी गुड्स या सर्विस की वैल्यू को कंट्रीब्यूट करने का नाम मार्जिन होता है। आज मैं बात करूंगा डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी। डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी में क्या कहता है वो कि किसी भी शख्स को यूटिलिटी का एक यूनिट जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई करता है बनिस्बत दूसरे यूनिट के। यानी अगर आपने क्या किया, आपको भूख लगी हुई है और आपने क्या किया, आपने कुछ खाने को खाना है, ईट करना है, तो आपने क्या किया, जब आप पहला निवाला खाएंगे तो वो आपको ज्यादा काम देगा क्योंकि वो आपको सेटिस्फाई कर चुका होगा। लेकिन जब आप उसका दूसरा निवाला खाएंगे तो वो आपको थोड़ा कम सेटिस्फाई करेगा, और जब आप तीसरा निवाला खाएंगे तो वो आपको थोड़ा और कम सेटिस्फाई करेगा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि मार्जिन की क्या वैल्यू है कि लास्ट गुड ऑफ कंज्यूम जो करते हैं, आप आखिरी गुड्स जो कंज्यूम करते हैं उसकी एक कॉस्ट, एक वैल्यू होती है, जो वैल्यू कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली जब हमारे कस्टमर्स रैशनल एक्सपेक्टेड हो जाते हैं, यानी वो क्या करते हैं, वो मूव कर जाते हैं किसी और बिजनेस के अंदर। अब ये फंडामेंटल कंसेप्ट बेसिकली हम इसलिए डिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप बताता है कि क्वांटिटी ऑफ और सर्विस आप कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कितनी क्वांटिटी में यूज की जा रही है आपके पास से। और ये सेटिस्फेक्शन की डिग्री है, एक तरह से सेटिस्फेक्शन की डिग्री है कि आप कब तक सेटिस्फाई होते हैं, किस तरह से सेटिस्फाई होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है, बेसिकली वो कंडीशन होती है, वो सर्विसेज गुड्स जो आप इस्तेमाल करते हो जो आपको सेटिस्फाई करती हैं, वो आपकी यूटिलिटी कहलाती हैं, ठीक है, जिससे आप सेटिस्फाई हो सको। तो डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी में ये था कि लोग डायमेंशन क्रिएट करते हैं जब वो आपके 5 यूनिट ऑफ गुड्स खा लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको, कि आपने एक जब बाइट लिया तो आपको बहुत मजा आया, जब आपने दूसरा बाइट लिया तो आपको थोड़ा और मजा, मतलब जो पहला बाइट था उससे कम मजा आएगा। जब आप थर्ड बाइट लोगे तो आपका जो थर्ड बाइट होगा वो आपका क्या होगा कि वो आपका जो है मजीद आपकी सेटिस्फेक्शन को कम कर देगा। इसी तरह से जब आप यूनिट ऑफ गुड्स को यूज करते हो तो यूनिट ऑफ गुड्स में क्या होता है कि वहां पर भी यही कंडीशन होती है कि आप पहला दफा यूज करते हो तो आपकी वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, नीड होती है, फिर दूसरी दफा जब आप यूज करते हो तो उसमें कमी आ जाती है। तो अब इससे क्या होता है, इससे कस्टमर जो है वो रैशनल एक्सपेक्टेड हो जाता है, यानी वो क्या करता है, जब वो 10 तरह से 12 तरह से जो भी उसकी वांट होती है वो कंप्लीट हो जाती है तो वो रैशनली एक्सपेक्ट कर जाता है, यानी कहीं और मूव कर जाता है, किसी और गुड्स के ऊपर टैली कर जाता है, किसी और गुड्स को अपने लिए यूज करता है क्योंकि उसको ये चीज चाहिए होती है लाजमी तौर पर। अब अगर हम ये देखते हैं कि अगर एक शख्स है वो एक चीज से सेटिस्फाई हो रहा है, एक चीज की कंजप्शन से सेटिस्फाई हो रहा है, तो वेरी नेक्स्ट वो दूसरी चीज से भी सेटिस्फाई होगा लाजमी तौर पे, और फिर वो क्या करेगा, वो किसी और चीज के ऊपर जाना शुरू होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं एक ब्रांड की कोई चीज कंज्यूम करता हूं, कोई ब्रांड की कोई चीज खा रहा हूं, ठीक है। अब वो ब्रांड की चीज जब मैं खा रहा हूं, मैंने एक दफा खाई, 2 दफा खाई, 10 दफा खाई, एक वक्त जाकर मैं स्टक हो गया, मैंने क्या किया, मैंने कोई और ब्रांड चेंज करना चाहिए, तो इस वजह से क्या हुआ, मैं जो है वो रैशनली एक्सपेक्टेड हो गया, मैं यानी मूव कर गया, मैंने कहीं और अपनी जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को किसी और जगह सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया। अगर हम बात कर लेते हैं, हम किसी खास ब्रांड की कोई ब्रांड खा रहे हैं, जैसे हम कोई चिप्स खा रहे हैं, कोई पापड़ खा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज खा रहे हैं, ठीक है, जो ईट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशन यह जाती है कि हम जो है उसमें डिसीजन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। डिसीजन हैंडलिंग क्या करते हैं कि अगर वो चीज महंगी हो रही है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह अल्टरनेट चीज को देखते हैं जो हमें लो कॉस्ट के अंदर सेटिस्फाई करे। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि जो हमारे जो कस्टमर होता है, जब हम देखते हैं तो हमारी जो चीज पहली दफा जितनी वैल्यू में होती है वो आगे जाकर वैल्यू उतनी उसकी कम हो जाती है। अच्छा, इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी है इस थ्योरी के ऊपर, हम आगे जाकर इसकी थ्योरीज को, कंट्रोवर्सीज को भी डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस वक्त इसकी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर कोई शख्स एक गुड का, एक आइटम का कंज्यूमशन करता है, वो एक आइटम को कंज्यूम करता है, तो ऑलमोस्ट वो ये करता है कि एक वक्त तक जाके उसका फिल आउट हो जाता है, वो भर जाता है। फिर वो क्या करता है, वो उसके अल्टरनेट कोई गुड्स ढूंढता है, कोई और चीज ढूंढता है जिसके थ्रू वो उसको अपनी सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो न्यू प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट जब उसके माइंड में आती है तो उससे क्या होता है, उससे वो आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको यूज करने से काफिर रहता है, ताकि उसकी जो यूजेज होता है, उस प्रोडक्ट का यूजेज कम हो जाता है। अगर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम इन कंजप्शन, अगर हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो कहता है कि जी आपकी जो यूटिलिटी है उसका बेसिक कंजप्शन ये है कि कंज्यूमर जो है वो अपनी तमाम रिसोर्सेज आपकी मार्केट में यूज करके चला जाता है, ठीक है, यानी मार्केट में वो आपको यूज कर जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो उसकी
रेगुलेंट अर्निंग के मुताबिक होता है, जितनी उसकी अर्निंग होती है उस अर्निंग के अंदर वो चीजें परचेज करता है। तो इसी वजह से क्या होता है, जब आप किसी भी गुड्स को बेचते हो या उसके डॉलर हाई करते हो, बढ़ाते हो या कम करते हो, तो कंज्यूमर जो है वो ऑटोमेटिक अपनी रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग इस चीज को एक इक्विलिब्रियम लेवल पर ले जाता है। यानी क्या होता है कि आपके पास जैसे एक मैं सिंपल बात करता हूं कि मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, इन प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट ऐसी होती है जो आपके बहुत काम की है, ठीक है। अगर उस पर प्राइस बढ़ती भी है तो वो क्या करती है, उसी की मुकाबले की जो दूसरी चीजें होंगी तो वो भी इक्विलिब्रियम में आएंगी। यानी वो क्या होगा कि जो कस्टमर, देखिए एक कस्टमर आपकी ब्रांड के साथ है लेकिन दूसरा कस्टमर जो है वो दूसरी ब्रांड के साथ है, तो वो भी तो एक रैशनल बिहेवियर क्रिएट कर रहा है ना। यानी उसका जो अगर आपके साथ आपकी जो कंपटीटर्स हैं उनको भी इसी तरह का प्रॉफिट होता है। अगर आपकी एक ब्रांड, एक चीज चल रही हो, एक गुड्स चल रही हो, तो लोग ऑलमोस्ट दूसरी चीज की तरफ भी जाते हैं और वो एक वक्त में इक्विलिब्रियम मार्केट में कंजप्शन आता है कि इक्विलिब्रियम होता है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 10 चीजें हैं तो 10 चीजों के अंदर अंदर जो है वो क्या होता है, 10 चीजों के अंदर इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। यानी कुछ कस्टमर जो है वो उस चीज को सेटिस्फाई कर चुके होते हैं, वो दोबारा उस चीज पे नहीं जाते, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं जो न्यू बायर्स होते हैं, तो न्यू बायर्स उसके ऊपर जाते हैं, तो इस तरह से वो लॉन्ग टर्म में इक्विलिब्रियम हो जाता है। फिर उसके बाद अगर हम करते हैं एक्सपेक्टेशन एंड स्पेशल केसेस, अगर हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल केसेस की यहाँ पर, तो स्पेशल केसेस ऐसे हैं कि भाई अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो उसका प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो गुड है वो आपकी पहुंच से बढ़ती है। जब आपकी पहुंच से बढ़ जाती है वो चीज, तो आपके लिए क्या करती है, वो आपके लिए एक फैक्टर क्रिएट कर देती है कि कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सोशल फैक्टर आपके ऊपर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो डिमांड होती है वो लॉन्ग रन में प्रॉपर हो जाती है, कंजप्शन एक जैसी हो जाती है। और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या एग्जाम्पशंस होती हैं, ये जो आपका स्पेशल वो एग्जाम्पशंस जो होती है, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन कंपनी की, वो एग्जैक्ट चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो पुरानी गुड्स के साथ अब नई गुड्स के साथ चल रही होती है। इसी वजह से उनकी क्या होती है, सिस्टम बैलेंस हो जाता है और मार्केट में एक तरह से बैलेंस फॉर्म में क्लियर होता है, नजर आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको एक जो है आसानी हो जाती है अपनी, मतलब अब इसमें बेसिकली क्या है, बेसिकली ये कहता है कि जितनी भी कंपटीटर्स मौजूद हैं मार्केट में, वो तमाम कंपटीटर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या कंडीशन है, वो कंपटीटर्स जो हैं वो एक जैसा पार्ट जो है टेक कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी भी प्रोडक्ट बिक रही है, इनकी भी प्रोडक्ट बिक रही है। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या करती है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल वे में एनालिसिस प्रोवाइड करती है उन एरियाज में जहां कंज्यूमर चॉइस है, यानी कंज्यूमर बहुत ज्यादा चॉइस करता है, उसके पास बहुत ज्यादा डिमांड होती है मार्केट के अंदर, बहुत सारी जो ऐसी कंडीशन होती है, प्राइस के ऊपर भी बहुत ज्यादा ये कंट्रीब्यूट करता है। इसका जो बेसिक काम होता है, ये कहाँ कहाँ काम कर रहा होता है, इसकी बेसिक इंसाइट होती है जो इंडिविजुअल जो डिसीजन बना रहा होता है, ये डिसीजन किस तरह से बनाता है, ये वो बात कर रहा है। इस थ्योरी के थ्रू हम ये बात समझ रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो किस तरह से अपना माइंड स्टेटस बनाता है कि किस तरह से वो चीज को एक्सेप्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि आपकी मैक्सिमाइज और जो सेटिस्फेक्शन होती है वो मैक्सिमाइज हो जाती है, और ओवरऑल अगर हम सेटिस्फेक्शन को देखें तो वो भी हमारी एक जगह जाके मैक्सिमाइज हो जाती है, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स हमारे पास मौजूद होते हैं, और हम उन कंज्यूमर्स के साथ क्या कर रहे होते हैं, उन कंज्यूमर्स से कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमारी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहे होते हैं और उनको बिल्कुल सही नजर आ रहा होता है कि किस तरह से हालात जा रहे हैं। बेसिकली इस तरह की बातें इसके अंदर कंफर्म करता है और उसको एनालिसिस करता है, जिसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। उस वजह से हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है।